नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी बात लेके आपके सामने हाजिर हूँ जिसमें एक जैसे हम कुछ रिसर्च करते रहते हैं। जैसे आप लोग भी करते हैं ऐसे हम भी सर्च रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक को लर्निंग करने से पहले उसमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पे कंपनी का जैसे हम सर्च कर रहे थे हमारे सामने एक निकल के आती है जो बिजनेस न्यूज है, और इसको स्पॉन्सर्ड किया गया एक चैनल के द्वारा, जहाँ पे फिलहाल 2.5 लाख से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं। ये इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो 10 से 11 घंटा पहले इन्होंने अपलोड किया होगा। जो भी कंपनी थी उन्होंने कहा कि एआई से सॉफ्टवेयर बनाएगी ये कंपनी, और शेयर को लेकर के मार्केट में दिख रही बड़ी तेज़ी, और कहते हैं कि 11 रुपये के जो उस टाइम पे जिस टाइम पे वीडियो बना रहे होंगे उस टाइम पे 11 रुपये का कैश मार्केट प्राइस होगा, और टारगेट देते हैं 220 रुपये। मतलब ये देखने के बाद क्या लगता है, अच्छा ये तो लगता है कि बड़ी स्टॉक्स हैं, बड़ा छोटा सा स्टॉक हमें एक करोड़पति बनाने वाला है। तो करोड़पति बनाने वाले स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं और इसकी चार्ट हम देखते हैं। और चार्ट का आकलन ये आता है कि पिछले 1 सालों में इसकी करोड़पति की जो सिचुएशन थी वो गिरती 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 पता है कहाँ पे चली गई, नियरली 50% से आसपास गिर गई थी अपनी हाई से। अब यहाँ पे करोड़पति बनने का सपना दिख रहा है, और वो दिखा कौन रहा है, दिखा रहा है एक चैनल, जिस चैनल पे केवल एक वीडियो है और जो अक्सर स्पॉन्सर्ड वाले काम ही करते हैं। जब आप वीडियो को देखेंगे या देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, जहाँ पे लगातार सब्सक्राइब बढ़ती है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कंपनी का नाम यहाँ पे डिक्लेरेशन देती है, जो ये कंपनी का नाम है क्रेसेंडा सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कंपनी की पहले नाम थी। आज के टाइम में इस कंपनी का नाम चेंज हो गया है, थोड़ा सा यूनिक, और उसने अपनी वर्ड ऐड ऑन कर लिया जिसका नाम रेलवे उन्होंने ऐड कर दिया। मतलब अब रेलवे के लिए भी कंपनी कामकाज करेगी, ऐसा आंकड़ा दे दिया। और जब आप रेलवे स्टॉक की सूची में ढूंढेंगे, क्योंकि रेलवे एक मार्केट में बड़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है रेलवे सेक्टर्स, वहाँ पे इसका अब इसका अभी नाम आपके पास मिल जाएगा, जो हो सकता है आने वाले समय में रेलवे के लिए कामकाज करे। वैसे देखा जाए तो कंपनी कामकाज करती है, ट्रेडिंग और सर्विसेज का कामकाज है। क्या ट्रेडिंग करती है, क्या सर्विस देती है, ये तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं है जो ट्रेडिंग में क्या करती है, सर्विसेज में क्या क्या देती है। वैसे जिस इस जो वीडियो को हमने देखा उसमें जो हमें पता चला वो कहती है, जो यहाँ पे एक इनके पास एआई बेस्ड, जो आप देख रहे होंगे ना, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएगी। तो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएगी, और इसमें ये भी आंकड़ा दिखाया गया जो इनकी खुद की वेबसाइट नहीं चलती है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो एआई बेस्ड से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वो खुद की वेबसाइट नहीं चला सकते, वो खुद की वेबसाइट नहीं चला सकते। चलिए कोई बात नहीं, नहीं चला सकते तो हम क्या करें। अब जो हम डेटा की बात कर रहे थे उस डेटा को समझने वाली बात यह है, जो ये कंपनी ने कहा कि इनके पास एआई बेस से जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें करोड़ों की लागत लगती है, और इतना ही नहीं, जिसको अभी तक एचसीएल, विप्रो और टीसीएस जैसे कंपनी नहीं बना पाए। और इस प्रोजेक्ट को हमसे खरीदने में, जैसे कि रिपोर्ट आ रहा है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे खरीदने वाली है एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर मेकिंग सॉफ्टवेयर, क्या ऐप है इनका। अब मुझे इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो आपको इसकी डेटा ही बताएगी, और वो डेटा ये बता रही है, जो एक तो सबसे पहले हमने देखा कि इनका खुद का वेबसाइट नहीं ओपन होता है। और इनका लेटेस्ट अपडेट ये कहता है, जो अभी अभी 1 घंटे पहले उन्होंने अपडेट दिया होगा, 1 डेढ़ घंटे पहले के बाद प्रेसेंडाज ने दिया अपडेट। और इन अपडेट में कहती है कंपनी, जो हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट ट्रेन वेब एडवर्टाइजिंग की बात इन्होंने कहा है। और ये कहा है कि हमारे पास महाराष्ट्र टूरिज्म एंड ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से हमारे पास एक ठेका मिला है। कहती है जो कि हैज़ द सिक्योर्ड नोटेबल्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन क्लाइंट्स। और इनके पास क्लाइंट से मिला है, लेकिन इस जो मिला है इसमें इन्होंने अमाउंट की बात नहीं किया है। इस ऑर्डर में उन्होंने अमाउंट की बात नहीं किया, आखिर इनके पास कितना पैसा मिलेगा। और कहती है इनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिला है, जिसका नाम है महाराष्ट्र टूरिज्म महाराष्ट्र एंड, ये बीच बीच में कॉमा लगा रखा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कॉमा कहाँ पर लगा रखे। कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, ठीक है, महाराष्ट्र एंड, उसके बाद कहते हैं कि एक और है, कहते हैं एंड ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब इंडियन स्टैंडर्ड से मिला है, ठीक है। कहते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ द एक्सटर्नल
wrap on the 16 express train and the 1 express train respectively। समझ में ये आई जो महाराष्ट्र सरकार से इनके पास 16 ट्रेन के लिए कहती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लेकर कहती है जो इनके पास एक ट्रेन में लगानी है। और क्या लगाएगी? एडवर्टाइजिंग्स की जो व्रैप्स हैं वो लगाने वाली। और ये कहते हैं कि ये ट्रेन जो है ना वो ट्रेन अलग अलग हाई एंड पैसेंजर बड़ी बड़ी डिस्टेंस का होगा। इन सभी बातों को बात देखते हुए हम इसमें ये देखें, केवल ढूंढने की प्रयास करें तो कहती है जो कंपनी है वो कंपनी करती क्या है। कहते हैं डिलीवर्ड द इम्प्रूविंग्स द रेलवेज ट्रेवल एक्सपीरियंस थ्रू द इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन एंड द consistent services recently initiatives including the providing the Wi-Fi and the COD services at Eastern Railways। कंपनी कहा कि महाराष्ट्र की है, कोई बात नहीं, ईस्टर्न रेलवेज में ये प्रोवाइड करती है और ट्रेन में वाईफाई प्रोवाइड करती है। ऐसा कुछ बात है क्या? आपने कभी यूज किया होगा शायद, वंदे भारत छोड़ के कुछ और ट्रेनों में वाईफाई मिलता हो। शायद मैंने तो ट्रेवल नहीं किया है, आपने कभी किया होगा तो शायद मुझे कमेंट करके बताना। एक तो नेटवर्क की बात करूँ तो इंडिया में नेटवर्क तो मिलता नहीं है। मैं जिस सिटी में रहता हूँ जिसका नाम है दिल्ली, जिसमें मेट्रो के अंदर नेटवर्क नहीं होती, आप मेट्रो में चले जाओ, ढेर सारे लोकेशन है जहाँ पे ट्रेन की लोकेशन, जहाँ पे ट्रेन में तो नेटवर्क आती नहीं और यहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड करती, कोई बात नहीं। इंडस्ट्रियल व्हील चेयर सर्विसेज एंड द ऑफरिंग पिकअप एंड द ड्रॉप अप सर्विस एंड द ऑन बोर्ड सेल ऑफ द नॉन कैटरिंग्स आइटम्स। चलिए पिकअप एंड ड्रॉप अप की बात इन्होंने कहा है, कोई बात नहीं, ये तो डिलीवरी वाले पोजीशन की बात करती है। जहाँ एआई बेस की बात कर, मुझे लगा कि ये भी कंपनी एआई बेस से बेचने वाली है क्या? जो एआई बेस कहती है कि हम टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसे कंपनी हमारी में दिलचस्पी ले रही है। अब एक दूसरा न्यूज उन्होंने और चलाई, और न्यूज की बात करूं तो उसमें ये कहती है कि हमारे पास एक और है, और वो ये सेंटिमेंटल है। इसमें वेबसाइट्स किसका देता है? वेबसाइट का कुछ नाम देता है। इन्होंने अपनी वेबसाइट्स को लेकर कहा है कि यहाँ पे वेबसाइट्स हमारे पास क्रेडास नंदास वेबसाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैनर के वेबसाइट्स के बेसिस पे देखूँ तो ये कहती है इनका वेबसाइट्स गलत है, इनकी वेबसाइट्स यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसकी वेबसाइट्स को हम खुद ही सर्च करते हैं, वेबसाइट्स पे चलते हैं और वेबसाइट्स का नाम उन्होंने दिया क्रिसांड्रास.com, ठीक है। तो हम इनकी वेबसाइट्स को जरा सर्च करते हैं और वो क्या कहती है। इन्होंने कहा कि .com है, चलिए हम इसकी .com को खोलते हैं। तो दोस्तों जो भी हम लर्निंग करते हैं आपके सामने रखता हूँ वो सब के सब लाइव होता है। इनकी वेबसाइट्स यहाँ खुलती है और कहती है क्रिसेंडास वेबसाइट्स खुलती है, कहती है इन वेबसाइट्स में क्या रेलवेज के लिए कंपनी कामकाज करेगी। पार्टनरशिप विद द कोलकाताज मेट्रो के साथ पार्टनरशिप है, और कहती कंपनी इवोल्यूशन की बात उन्होंने कहा कि 2023 में हमारे पास ये था, 2022 में प्रमोशन फॉर द फुल होल्ली ऑन सब्सिडरीज फॉर द वर्क ऑफ द डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ द एडवर्टाइजिंग के लिए 2023 में कोलकाता मेट्रो के लिए, 2023 में ईस्टर्न रेलवेज को लेकर। 24 में कहती है जो मास्टर माइंड्स एडवर्टाइजिंग एक्विजिशन की उन्होंने बात किया, जो कि शायद इनकी फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी जो इनकी जिनके लिए न्यूज़ चला रहे थे, जब इनके पास इन्होंने एक स्पॉन्सर्ड किया था कंपनी के बारे में देखते हैं तो पार्टनरशिप विद द ईस्टर्न रेलवेज एंड द कोलकाता मेट्रो में क्या करती है, वाईफाई एंड द इंटरनेट सर्विस देती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिमांड्स एंड द रेल मेल एक्सप्रेस एंड द प्रीमियम ट्रेन की बात उन्होंने कहा है। और ये कहती है हमारे पास ये सब चीज़ें निकल के आती है। तो ये कहती है 15 करोड़ इन द एनुअल कमिट्स टू बी द सर्व की बात किया है। फिर उन्होंने विजन आवेदन की बात की है, सारे डेटा निकल के आती है। कंपनी इज़ द नरिमन पॉइंट मुंबई की कंपनी है एंड ऑफिस इज द ऑल्सो इन द दिल्ली कलकत्ता डिविजन्स ऑल्सो। चलिए ये था कंपनी को लेकर वेबसाइट्स हमने यहाँ पे ओपन करते हुए देखा। अब आती है कंपनी को लेकर कुछ उन चीज़ों को समझें जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास सबमिट हुआ था, और सबमिट में हमने हमारे पास जो B2B की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारे पास कुछ मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है इसके लेकर हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम चलते हैं BSE के अनाउंसमेंट सेगमेंट में, और यहाँ पे देखें कंपनी ने अपने अनाउंसमेंट सेगमेंट में कहा है कि हमारे पास बिजनेस अपडेट की उन्होंने बात किया था, बिजनेस अपडेट की बात किया था। और वो क्या अपडेट था? उन्होंने बिजनेस अपडेट में कहा कि 4 सितंबर को कंपनी कहती है जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी, और सब्सिडरी कंपनी द मास्टर माइंड्स एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कहती है हैज़ फुल्ली स्पॉन्सर्ड द उत्तराखंड मेट्रो रेल है, जो कि PRT रोपवे प्रोजेक्ट इन्वेस्टर सबमिट किया था। वो कहाँ पे? B2B किया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय द
IFET Global Ventures Private Limited. द सबमिट ऑफ द शेड्यूल एट द टेक प्लेस इन द सिंगापुर। और कंपनी कहती है कि 14 तारीख 15 तारीख को हमारी समिट है। कब किया था? अक्टूबर में करेगी। अभी ने किया नहीं है, अभी अक्टूबर में करने वाली है। और ये कहते हैं कि 14 से 15 अक्टूबर का हमारे सबमिट होने वाले सिंगापुर में। और कहते हैं सबमिट इज डिजाइन फॉर द सर्व द की प्लेटफॉर्म की बात किया। और कहती है कि हमारे पास ये होने वाले समय में ये टर्नओवर डायनामिक्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात किया कि एरिया ऑफ द हमारे पास ये क्या मिलने वाला है, इसे मिलेगा क्या। कहती है कंपनी में अभी कुछ मिला नहीं, हाथ में कुछ है नहीं। आने वाले समय की बात करो, उन्होंने पिछले अगले महीने की बात पहले कर दिया, जिसकी मार्केट कैप के बारे में हमने समझा नहीं है। मार्केट कैप पे समझेंगे इस कंपनी को लेकर के। पहले हम न्यूज आर्टिकल के ऊपर ही थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के अंदर सबमिट विद द सिग्निफिकेंट बूस्ट इंटरनेशनल बिजनेस कोलैबोरेशंस होगी, जो कि एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट्स इन द उत्तराखंड के लिए होगी। और कहते हैं इन द टारगेट इन्वेस्टेड बाय द सबमिट इन द बिटवीन द 5,000 से 10,000 करोड़, 5 से 10,000 करोड़ को लेकर कहती है जिनके पास होने वाले, जबकि सक्सेस फीस जो है उनका होगा, वो कहती है 1.50% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज द आवर रिवेन्यू में होने वाला है। क्योंकि एडिशनली कहते हैं कि वी आर द इंक्लूडिंग द इनोवेशंस फार्मिंग टेक्नोलॉजी इन द, और ये द ट्रिपल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब ये समझ में आ रही है, ये एग्रीकल्चर पे कंपनी देखने को मिलती है। और काम करती कहाँ के लिए? टेक्नोलॉजी इनकी बात कर रही है मेट्रो को लेकर के। ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट, पर्सनल रैपिड्स ट्रांसपोर्ट और मेट्रो रेल के लिए। यहाँ पे कहती है गवर्नमेंट एंड एडिशनली, इसके साथ साथ ये भी कहती है कि हमें इंट्रोडक्शन द फार्मिंग टेक्नोलॉजी, और कहती है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी विल बी द प्रोवाइड अंडर द बल्टर सिस्टम के अंदर करेगी। और 1/3 की बात करें कि इंक्रीज प्रोडक्शन यील्ड विद द लोकेशन ऑफ द रिवेन्यू शेयर्स, इसमें शेयर में इंक्रीज होगी। पहले कंपनी के नाम की बात करूँ तो ये जो स्पॉन्सर्ड चल रही थी वहाँ पे, जो कंपनी का नाम इन्होंने मेंशन किया था यहाँ पे क्रेसेंडस सॉल्यूशंस, ऐसे ही कंपनी का नाम यहाँ भी देखने को मिला था, जो कि पहले ये था, बाद में इनका नाम रेलवेज से जोड़ा गया, इसमें रेलवेज वर्ड्स को ऐड ऑन किया गया कंपनी के। अब इसमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे ना कंपनी ने बता दिया। अब आते हैं इसकी हम मार्केट तरफ, जहाँ पे हम जानेंगे क्रेसेंडस रेलवे सॉल्यूशन को लेकर के, जो आखिर इनके पीछे कंपनी का क्या ग्रोथ प्लान है। प्लान तो हमने देख लिया। कहती है हमारे पास क्या क्या थी, हमारे पास AI बनाई है हमने, जो कि सॉफ्टवेयर बनाएगी। दूसरी तरफ कहती है जो हमारे पास एक बड़ी सी प्रोजेक्ट आने वाली है, जो कि 5,000 10,000 करोड़ का होने वाला। चलिए खुद का मार्केट कैप की तरफ आकलन करके देखेंगे आईने में, तो कहती है 582 करोड़। टोटल नंबर ऑफ शेयर 41 करोड़ का। और कंपनी के बारे में एक बात और बताऊं आपको, और इसमें हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, जो डेटा है वही बता रहा हूँ। कंपनी 2013 में अपनी जो कैपिटल थी उसको रिड्यूस कर लिया था, कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर की बात किया, और अपने शेयर को जो 10 रुपये की फेस वैल्यू तो उसको कम करके कर लिया, और बाद में उन्होंने राइट इशू लेके आई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ पता है? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, जहाँ पे बड़ी प्रोजेक्ट आने वाली है कंपनी के पास, उसके आपकी 5 साल पहले क्या सिचुएशन थे, आपने मैनेजमेंट पूरा चेंज करके कंपनी बेच दिया, ऐसा तो नहीं था कुछ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप के बारे में ये कहा, बुक वैल्यू कहता है 3 रुपये के आसपास, 3.5 रुपये मानते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू करें 3 गुने के आसपास, 9 रुपये के आसपास। और करंट प्राइस ये क्या था, जब वीडियो बनाया होगा उन्होंने 11 के आसपास प्राइस हुआ, करीब 20% के आसपास से ज़्यादा की जंप करती नजर आई, उससे ज़्यादा जंप कर गई। अब आते हैं इस कंपनी को लेकर के, भीड़ को लेकर के। आखिर कंपनी में यदि स्टॉक को लेकर भीड़ देखें, खरीदार को लेकर के, तो मार्केट में इस अर्निंग 24% की अर्निंग पे है, 24% की अर्निंग पे 73 लोगों की भीड़ है। और बाकी सेक्टर में इनकी जो बाकी कंपनियां हैं, क्या इनके पीयर्स में कहते हैं कि ये यहाँ पे पीयर्स में इनके पास अदानी एंटरप्राइज से लेकर के बड़ी कंपनियां हैं, उनकी यहाँ भीड़ केवल 38 लोगों की है, और यहाँ पे भीड़ 73 लोगों की है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि इनकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, वो तो ऑलमोस्ट क्या होता है, जो छोटे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट फ्री मिलता है। लेकिन करंट रेशियो का आंकलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि उधार के पीछे इनका रिस्क क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या कहता है, ये हम देखेंगे। ROC की बात करें तो 5%, ROE की बात करें तो करीब 5% के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 गुने बढ़ा है फिलहाल। फेस वैल्यू 1 रुपये का रहा है। चलिए
जितने भी हमने हाईलाइट किया है इसके पीछे हम एक फार्मूला कॉमनली यूज करेंगे जिसका नाम है R2R। ये जो डेटा है ये डेटा एक समरी डेटा है फ्रॉम द बैलेंस शीट इन द पीएल। सो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट पीएल को कंपेयर करते हुए उसके चार्ट को भी एक नज़र कंपेयर करेंगे। जो कंपनी से 85 में बनी थी और कंपनी का कामकाज था ट्रेडिंग और द सर्विसेज, तो शायद सेगमेंट वाइज उन्होंने कुछ डिटेल फाइल किया होगा, उस पर भी हम देखेंगे इनका हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम क्या कहती है। आइए जानने के प्रयास करते हैं इसकी चार्ट लेवल से। चार्ट लेवल पर हमने देखा कि स्टॉक एक तरफ लगातार गिरी है और यहाँ भी इनका सेम सेंटिमेंटल बना होगा। मार्केट जब गिरी लंबी लंबी गिरने के बाद एक लंबी उछाल भी आई थी। क्यों क्यों आया, कैसे आया, ये हम थोड़ा सा समझने के प्रयास करते हैं। जहाँ पे पीयर्स में देखते हैं तो पीयर्स में कहती है कि अदानी इंटरप्राइजेज, एज ए लॉजिस्टिक्स और द सेलर वर्ल्ड जैसे कंपनीज इसके लिस्ट में शामिल है एज पर द इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसके हिसाब से यदि बीएससी के हिसाब से देखें तो इसके पीयर्स में निकल के आती है एल&टीज हैं जो कि आई टी कंपनियाँ हैं, एडीज एसएल हैं, रिद्धि कॉर्प निकल के आती है। इन सबको कंपेयर किया जा रहा है इनको पीयर्स को लेकर। चलिए अब एक आंकड़ा लेते हैं इनकी, हम फाइनेंशियल से लेकर के क्या कहते हैं। तो फाइनेंशियल में जब हम कंसोलिडेट डेटा की तरफ देखें तो कंसोलिडेट डेटा इसके जून तक का अपडेटेड है। चाहे हम इसका कंसोलिडेट डेटा तरफ देखें तो ये भी मार्च 24 तक अपडेटेड है। चलिए इसको हम समझने के प्रयास करते हैं ये क्या कहती है। कंपनी का ओवरऑल, भले इनकी सब्सिडियरी सिंगापुर हो, दुबई हो या फिर स्विट्जरलैंड में हो, इन ओवरऑल इनके पास ग्रोथ रेट क्या कहता है। तो ग्रोथ के बारे में कहती है कंपनी के पास, जो इसके पास क्या था 17 करोड़ का जून में बनाती है और जून टू जून से ग्रोथ लेवल दर्शाती है, लेकिन पिछले पीरियड से गिरावट दर्शाती है। कंपनी के पास अदर सोर्स की तरह अदर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को तो 15% के आसपास निगेटिव था, वो आकर के 10% पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है अभी के ज़माने में, तो ठीक है। अब सवाल ये भी है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, बिल्कुल है, इसको भी हम देखें। और नेट प्रॉफिट तरफ देखें तो जो 12 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, 14 करोड़ के सेल्स और सर्विसेज को लेकर के 12 लाख का प्रॉफिट, और उसके बेसिस पे देखें तो ये कहती है करीब करीब 2 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने 17 करोड़ के बेसिस कमाया है। जब कमाया है तो हमारे सामने एक परसेंटेज भी देखना चाहिए, और वो परसेंटेज बेसिस तो देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। और वो परसेंटेज बेसिस कहती है जो रिवेन्यू 23% बढ़ती है। और नेक्स्ट चीज़ की बात करूं जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 29% से गिर जाती है और नेट इनकम करीब 1500% से ज़्यादा उछाल मारती है। और इसी क्रम में देखा है तो अब चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ या फिर इविटा की बात करें, जो कि 351% तक की उछाल लगाती नजर आती है। ये था इसके लिए थोड़ा सा पार्ट। ऐसे ईयरली तरफ देखें तो ईयरली बारे में क्या कहती है, उसके बाद हम बैलेंस शीट तरफ चलेंगे और समझेंगे इसको लेकर क्या। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट को लेकर क्या कहती है, ईयर एंड ईयर बेसिस पे, ईयर एंड ईयर बेसिस पे हमें एक जगह पे समझ में आती है 2022। यहाँ पे 2022 में 22-21 नहीं है, 22-23-24, तो 22 में कंपनी की मैनेजमेंट सो रही थी, ना खर्चा ना पानी, और दिमाग में आइडिया लगा रही थी एआई बनाने को लेकर के, और एआई इन्होंने सो के उठे और एआई बना दिया और इन्होंने एआई का विस्तार किया। और आज के टाइम इनके पास बड़ी बड़ी कहती है हमारे पास आने वाली। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो अच्छी अच्छी खासी जंप है। प्रॉफिट को लेकर कहते हैं यहाँ भी जंप है। अदर सोर्स भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, अदर सोर्स का 8 करोड़ के आसपास रहा है। और 14 करोड़ के प्रॉफिट में 8 करोड़ का प्रॉफिट कहती है अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनके पास जनरेट हो। चलिए ये इनके लिए एक पार्ट था। अब आते हैं एक पार्ट वो है जहाँ पे हम ये समझें रिकन्सलेशन के साथ आखिर हुआ क्या। तो इस चार्ट में इस तरह की विस्तार हुई यहाँ पे 2024 मार्च में, तो मार्च का रिजल्ट ऑब्वियसली कब आना चाहिए था, मई में आ जाना चाहिए था। तो मई का चार्ट इसका क्या कहता है, तो मई का चार्ट इसके लिए कहता है गिरावट में। मई के चार्ट में तो कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, मई के चार्ट में डेवलपमेंट हुआ नहीं, मतलब उधर चार्ट कहती है ऐसे और फंडामेंटल की प्रॉफिट कहती है ऐसे, दोनों के ब्रेक इवन पॉइंट भी शायद मैच करती है कि नहीं करती है, तो सवाल बनता है। आइए इसको देखें क्या कहती है बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट की तरफ देखें जिसमें 24 तक के डेटा जो 24 के डेटा कंसोलिडेटेड नहीं है। अब देखिए समझने वाली बात है,
ये कहती है कि इनका कंसोलिडेटेड डेटा 24 में था ही नहीं, मार्च 24 तक का केवल सिंगल सिंगल डेटा कहता है। सितंबर 23 तक का कंसोलिडेटेड डेटा रहा, लेकिन मार्च 24 में इसका केवल केवल कंपनी का खुद का डेटा, मतलब कोई सब्सिडी नहीं रही। मतलब या तो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत शेयर किया हुआ है या कुछ और बात। चलिए जो डेटा है उसी पे चलते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास स्टैंड लोन डेटा है, और स्टैंड लोन डेटा में ये कहती है जो हमारे पास क्या हुआ, हमने राइट इशू किया होगा कभी, तो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल बढ़ाया था या 24 के अंदर कुछ प्लान लेके आई थी क्या 2 करोड़ को लेकर के, पता नहीं। जहाँ पे इनके पास बोरोइंग्स कुछ था नहीं, 1 करोड़ के आसपास रहा। चलिए ये भी कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात कहाँ चालू होता है पता है? चिंता की बात चालू होता है इनके अदर में, और अदर्स सेट्स के अंदर कहती है जो 70 करोड़ का हमारे पास उधार। सवाल यहीं पे गहरी बनी हुई है, और ये मेरी मन की सवाल ये है, जो आपकी बैलेंस शीट की पोजीशंस के बारे में हम देखें, जो आपने वहाँ दिखा, जो हमने सेल्स तो लगातार बढ़ाई है, सेल्स के बेसिस पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 14 करोड़ का, जिसमें 8 करोड़ 9 करोड़ का क्या था, अदर सोर्स भी आपने दिखा दिया। तो आपकी 70 करोड़ आई कहाँ से? पिछले सब के सब साल में कंपनी का कोई कारोबार था नहीं क्या? यहाँ आकर के इनके पास टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसे कंपनी को इन्होंने सर्विस बेच दिया क्या अपने एआई टूल्स को? लगता तो ऐसे है, इन्होंने अपनी एआई टूल्स को मार्च में ही बेच दिया, जिसमें इन्होंने एचसीएल, टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनी को, इन्फोसिस जैसे कंपनी को, साथ में एक नाम और जोड़ दूं, शायद इन सबसे काम नहीं चलेगा, आजकल बड़ा चलता है निविद्या। अब इन्होंने निविद्या को भी साथ बेच दिया होगा, यूएस बेस्ड कंपनी। क्या ऐसा पोजिशन था? अब इसका पैसे की बात कब करते हैं, कब आता है? इनकी पैसे को लेकर कहती है हमारे पास पैसे तो 9 महीने में आते हैं, 9 मंथ में पैसे आते हैं, और 70 करोड़ का मार्केट में लगा हुआ है पैसा। और इस पैसे के पीछे हम देखें तो ये कहती है कि पूरे के पूरे 93 करोड़ के सेल्स में 70 करोड़ का उधार ही लगा हुआ है। जहाँ पे 9 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, उसमें 8 करोड़ का क्या कहती है पता है? अदर सोर्स। मतलब 1 करोड़ के प्रॉफिट, 70 करोड़ की आपकी उधार, मतलब आपने बेच रखी है उधार। आपके लिए रिस्क फैक्टर है 100%। जब रिस्क फैक्टर 100% है तो इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एनालिसिस के पार्ट में, तो कहती है जो कंपनी हैज़ ए हाई डेटर्स ऑफ द 271 डेज, जो कि इनके लिए एक निगेटिव सेंटीमेंट देता है। भले हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये सब डेटा है जो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसी के पीछे की कहानी हम बात कर रहे थे अभी। चाहे इसके ईयरली बेसिस पे देखें तो इसमें कहा गया कि इसमें 135% की उछाल आई, 300%, 100%, 82% की उछाल आई। जबकि बैलेंस शीट की तरफ देखें तो ये भी कहती है उछाल की बात, जो ईयर ऑन ईयर से तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे डेटा ही नहीं है। ये क्या चक्कर है भाई, पता नहीं, जो है हम क्या करें। यहाँ पे ही हमने देखा। अब आते हैं निवेशकों की लेकर के क्या उम्मीद करते हैं निवेशक इसको लेकर के। जहाँ पे निवेशकों की बात करें तो यहाँ पे बल्क ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। पहला बल्क ट्रेड लगता है कि अगस्त में हुआ था, उससे पहले जुलाई में हुआ था। कुछ बल्क ट्रेड एक दो पार्टियाँ करती रहती है, बाई सेल, जहाँ पे वॉल्यूम आपके सामने एक लंबी लंबी वॉल्यूम दिखती है। यहाँ पे क्लैरिटी क्या दिखती है, तो एक पार्टी, कौन सी पार्टी है भाई, ये एक ट्रेडर्स हैं एलएलपीज, जिन्होंने अपनी पोजीशंस में कितनी बाई करती है, 1 लाख की बाई करती है और 20 लाख शेयर की सेल करती है। चलिए सोचिए 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 सोचिए, बाई कितनी करती है? दोनों कंपनी का नाम सेम है, बिल्कुल सेम है। कितने? 1,63,000 शेयर खरीदती है 13 रुपये 30 पैसे के भाव से, और उनके पास पुराना शेयर भी पड़ा होगा जिसको उन्होंने 13 रुपये 40 पैसे के भाव से बेच दिया। जबकि इससे पहले भी उन्होंने कंपनी ने कभी लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल ही लिया होगा, उसका भी हम आंकड़ों देख ही लेते हैं। एलएलपी नाम है ना, कौन सा एलएलपी है?
एलएलपी का नाम है दामिनी दामिनी कॉमर्शियल। देखिए दामिनी कॉमर्शियल ने कब सेल लिया था? गीतांजलि नाम ही नहीं आता, हम उसका अब क्या करें। दामिनी तो देखने को आए नहीं, मतलब पुराना खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने इनके पास शेयर पड़े हुए हैं, और जो उन्होंने लिया होगा छोटे छोटे करके, आज वो एक ही बार में 20 लाख शेयर को सीधे के सीधे निकाल देते। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे। जहाँ पे प्रमोटर्स 2021 के बाद अपनी पोजीशन खाली करके चला गया था, आखिर गया कहाँ? प्रमोटर था कौन? स्मार्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी थी। ना एफआई ना कोई डीआई, 100% ये पब्लिक है। पब्लिक में क्या निकल के आती है? पब्लिक में निकल के आती है कुछ सारे के सारे कंपनियां जो, और लगते सब सारे के सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। सारे के सारे ट्रेडर्स का नाम एलएलपीज, एलएलपी 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 एलएलपी। कितनी एलएलपी का काउंट करेंगे हम? कोई नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। टोटल निवेशक की बात करूं, नंबर ऑफ होल्डर की बात करूं, तो कहती करीब 70,000 के नंबर ऑफ होल्डर हैं कंपनी में, जो लगातार क्या हुई है, बढ़ती नजर आई है। इसका ये आंकड़ा था। अब आते हैं उन चीज़ों को लेकर के समझते हुए जहाँ पे हमने कहा था, जिन सब चक्करों में आपको क्या करना है, बी केयरफुल, बी अवेयर इन द स्टॉक मार्केट। सोचिए 11 रुपये का शेयर, 220 का टारगेट, ये अपने ज़माने में कभी गया था क्या? यदि मैक्सिमम टाइम फ्रेम की हम बात कर लें तो मैक्सिमम प्राइस इसकी गई थी 53 रुपये पे अपने ज़माने में, और वो ज़माने की प्राइस इनकी अभी तक उन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया। और यहाँ पे सोचिए, सोचने वाली बात है, जो यहाँ पे आखिर कौन सा ऐसा चीज़ था जहाँ पे एक बड़ी सी घर बनाती नजर आई। पहले तो उन्होंने घर बनाया, और घर बनाने के बाद उन्होंने एक तालाब बनाई, तालाब नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, तब ऐसा होता है ना, सीधे सीधे टैंक, कहते हैं वाटर टैंक बनाई। पहले घर बनाते हैं और बाद में वाटर टैंक बनाते हैं, जो एक ही प्राइस के आसपास लगातार रही। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आकर के पिछले 5 साल के डेटा बेसिस में कहती है, यहाँ आकर के यहाँ पे मार्केट ने कुछ बड़ी रैली किया, ये भी यहाँ पे टच करने वाली थी। क्या इसको टच कर पाए? क्योंकि लगातार इन्होंने क्या किया है, लोअर टू लोअर को तोड़ा है, हायर टू हायर को नहीं तोड़ा है, लोअर टू लोअर को तोड़ा है। जहाँ पे हमने इसका आंकड़न देखा, और आज के टाइम में ये देखें निवेशकों को उन्होंने दिया क्या, तो आज देखें एक साल में करीब 45% की गिरावट है। ऑब्वियसली क्या है, अभी तो ये 2 दिन से बढ़ने के बाद हुआ ना, ऑब्वियसली 50-55% के आसपास उन्होंने दर्ज किया गिरावट। अब यहाँ पे 5 साल का डेटा कहती है कि यहाँ पे जंप की थी, लेकिन वो यहाँ पे एक टेम्पररी जंप था। अब एक सवाल और उठता है, क्या इस टाइम पे जो करीब 1 रुपये के आसपास, 8 रुपये के आसपास प्राइस हुआ करता था, यहाँ पे क्या हुआ, क्या इसको लेकर के कौन सा पीरियड था इसका? ये देखें फरवरी 22 से लेकर के, और इसका टाइम था लगता 22 फरवरी से मई में ऐसा क्या हुआ कंपनी को लेकर के, कुछ फंडामेंटल में कुछ बड़ी, फरवरी टू मार्च के अंदर तो पहला पला कंपनी का रिजल्ट आया था 18 करोड़ का, इसीलिए मार्केट ने बड़ी रैली दिखाई। इसकी वजह से यहाँ पे ये भी देखा गया, जिनका टोटल अदर इनकम इन्होंने 27 लाख का बुक किया, प्रॉफिट 21 लाख पे अटका। मतलब जो अदर इनकम आया ना, उसको भी खा गया, उसको भी खा गया। दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग और इस कंपनी के बारे में जाना समझा। बी केयरफुल, बी अवेयरनेस फॉर द स्पॉन्सर्ड वीडियो रिगार्डिंग टू एनी स्टॉक फॉर द परचेज और द such as the educational video may be, but this is a issue where this is a completely fraudulently activities or illegal activities where the कोई ना कोई बड़ी ऐसी मछलियां होगी जो उनको अपनी पोजीशंस को बेचना है, कुछ पैसा लगाए मार्केट में और उनको हटा। इस तरह की कुछ शिकायतें हो तो शायद शिकायत आप सेबी को दे सकते हैं, और सेबी के वेबसाइट्स पर जाकर के इनको रजिस्टर किया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नए कंसेप्ट के साथ और नए स्ट्रेटजी के साथ, जहां पे हम समझेंगे कुछ नई कंपनी को
और नई स्ट्रेटजी में नई, और जहाँ तक आप पैसे को सेव रखिए, रखिए, और नहीं तो हमारे सामने आपके पैसे यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में हुआ क्या।